तो साहिल भाई, इससे पहले भी कुछ कंप्यूटर का नॉलेज था या कंप्यूटर की ट्रेनिंग थी या सिर्फ अमेज़न से डायरेक्टली शुरू किया? तो ट्रेनिंग लेने के कितने अरसे बाद आप इस काबिल हो गए कि अर्निंग शुरू कर दी? मतलब आप समझते हैं कि ये इतना आसान काम है कि एक बंदा बिल्कुल नया हो और 2-3 वहाँ की ट्रेनिंग के बाद वो अर्निंग कर सकता है। तो जब आपने सीखा था कि अमेज़न आसान था और अब मुश्किल हो गया है, मसला क्या है? अच्छा साहिल साहब, ये बताइए कि कितने लोगों को अब तक आप ट्रेनिंग दे के इनकम मॉडल पे ला चुके हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरेज आदमी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? ई कॉमर्स है ना, ये ऐसी चीज़ है कि आप किस हद तक डिसेबल है तो आप बैठ के कर सकते हैं। ना आपको वक्त की डिपेंडिंग है, ना आपको लोकेशन की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीबीएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के मेरे मेहमान जो हैं बुरेवाला की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं जो कि फ्रीलांसिंग में अपना एक अच्छा मकाम रखते हैं। बुरेवाला में बहुत से बच्चों को उन्होंने सिखाया है और अब अपना जो है ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स पे बड़ी ग्रिप है इनकी। तो मेरे साथ हैं साजिद हुसैन साहब, जिनको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में और उनसे पूछते हैं कि कैसे उनकी जर्नी है और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है वो किस तरह से ई कॉमर्स के शोबे में अर्निंग कर सकती है। तो साजिद साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको अपने स्टूडियो में। तो साजिद भाई, ज़रा बताइएगा कि कैसे शुरू किया और ई कॉमर्स कैसा काम है? लोग कहते हैं अमेज़न पे अब धोखे बड़े हैं, अभी भी कमाई हो रही है उधर से? अच्छा, मैंने जनाब 2019 में जब स्टार्ट किया तो बाकायदा प्रॉपर इसकी अमेज़न की हमने ट्रेनिंग ली बुरेवाला से ही। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं कुछ अर्से के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। वहाँ से फिर मैंने अमेज़न होलसेल की ट्रेनिंग की और उसके बाद प्रॉपर मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आते रहे और मैं प्रॉपर इसकी सर्विस देता रहा और बाकायदा एक टीम बनाई। फिर हमने वर्चुअल टीम टोटली रिमोटली घर पे बैठ के काम कर और इसके बाद मुझे तकरीबन 6 साल हो गए, तकरीबन 5 साल प्रॉपर लेके चल रहा हूँ इस वक्त तक। तो साहिल भाई, इससे पहले भी कुछ कंप्यूटर का नॉलेज था या कंप्यूटर की ट्रेनिंग थी या सिर्फ अमेज़न से डायरेक्टली शुरू किया? नहीं, इससे पहले तो कंप्यूटर को शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हाथ भी ना लगाया हो या लैपटॉप को। अच्छा। देखा तो दूर से शायद होगा, लेकिन अच्छा। नहीं। और जब मैंने स्टार्ट किया तो हम ट्रेनिंग लेके जब मैं थ्योरी मुझे पढ़ाई तो थ्योरी करके जब मैं घर आया तो लैपटॉप पड़ा हुआ था छोटे भाई का। तो वो जब मैं यूज़ कर रहा था तो कंट्रोल वी और कंट्रोल सी जो मुझे पेस्ट करने का वो नहीं पता था। अच्छा। मेरे ख्याल में कोई मैं शाम को बैठा हूँगा, रात के 1-2 बज गए। अच्छा जी। यूट्यूब से ढूंढ रहा हूँ कॉपी पेस्ट कैसे करना है, क्या वो मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा जी। आखिर एक दोस्त को फ़ोन किया रात 1 बजे कि यार ये इस तरह मसला है, इसका क्या? तो वो आगे से कहता है यार ये कोई मसला है। हाँ। मैंने कहा यार आपके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो मसला बना हुआ 6 घंटे से। हाँ। तो वो फिर उन्होंने बताया तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, बिल्कुल नॉलेज नहीं था लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या चलाना है। इवन कि जब प्रैक्टिकल करने लगे 2 महीने के बाद तो जब वो मैं देखा कि सर जब माउस चलाते थे ना तो मैं स्क्रीन की तरफ कम और माउस की तरफ ज़्यादा देखता था कि कैसे क्लिक करते हैं, कैसे क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो यूँ कहने कि मैं बिल्कुल ज़ीरो था इस फील्ड में। तो ट्रेनिंग लेने के कितने अरसे बाद आप इस काबिल हो गए कि अर्निंग शुरू कर दी? मेरे जो सर थे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उज़ैर साहब। उन्होंने यूँ कह लेंगे ट्रेनिंग के दरमियान ही मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी। कि जो प्रोडक्ट्स मिलती थी ना तो सर को पता था कि इसके हालात अभी ज़रा डाउन हैं, तो उन्होंने कहा साजिद आप ऐसे करेंगे ये प्रोडक्ट ना मार्केट में सेल कर दें। बिल्कुल सही। मैं मार्केट में नहीं आता, मुझे नहीं पता किस तरह सेल होगी, तो उन्होंने मुझे तरीका बताया तो मैंने वो कोशिश की सेल करने की। अच्छा, एक दोस्त आया, बंदा आया, उसने कहा कि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। मैंने उसको प्रोडक्ट्स दी, उसने मेरे रेट से तय हो गए। मैंने उसको प्रोडक्ट्स दी, वो प्रोडक्ट्स लेके चला गया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा जी। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने सर को बताया आके, मैंने कहा सर ये सिलसिला, कहता कोई मसला नहीं है और देख लें। और देखा इवन के 4 से 5 लोग मेरी प्रोडक्ट्स लेके चले गए बगैर पेमेंट किए। ब्लॉक कर दिया मुझे। अच्छा। मैं डिसाइड हो गया, मैंने कहा ये तो तरीका नहीं ठीक है। लेकिन सर मुझे पीछे पुश करते रहे कि ये तो होता रहता है, इसका कोई मसला नहीं। हाँ। वही बात हुई कि छठा या 5वां या छठा क्लाइंट आया, उसने जनाब पहले मुझे पेमेंट की है और बाद में प्रोडक्ट्स ली उसने मुझे। और यूँ कह लें कि अभी मेरी ट्रेनिंग हाफ भी नहीं हुई थी कि मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब आप समझते हैं कि ये इतना आसान काम है कि एक बंदा बिल्कुल नया हो और 2-3 वहां की ट्रेनिंग के बाद वो अर्निंग कर सकता है? अब इसमें ये भी कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए तो अर्निंग स्टार्ट होगी। नहीं, आपको एक स्टेप आ गया, अब उसकी ही सर्विस देने लग जाए। अमेज़न अगर आप होलसेल करते हैं तो सिर्फ अमेज़न होलसेल
मुकम्मल करके ही ट्रेनिंग देने का नाम नहीं है। आप उसको प्रोडक्ट सोर्स करके भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया में मैच करके भी दे सकते हैं, सप्लायर भी ढूंढ के दे सकते हैं, सप्लायर का डाटा भी दे सकते हैं, सप्लायर से कम्युनिकेशन भी करके दे सकते हैं। आपको एक अमेज़न होलसेल के अंदर हजारों फील्ड निकल आती मतलब है, हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है। आपके पास अच्छी लीड आ गई है वो भी बिकनी जी है, जी, आपको लिस्टिंग करनी आती है वो भी वो बिकती भी है। बिकनी है, हर चीज बिकनी है। बिल्कुल सही है। यूँ कह लें कि अगर आपने फर्ज करें प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है, हल क्राइटेरिया मैच कर, अभी प्रॉफिटेबल या सोर्सिंग नहीं, तो आप प्रोडक्ट्स क्राइटेरिया में रहते हुए ही मैच करके उसको सेल करना कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कोर्स तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी आपने अलिफ स्टार्ट किया और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। बिल्कुल सही। अलिफ से बे पे गए, जी, अलिफ की अर्निंग स्टार्ट होगी, बे से पे गए, बे की अर्निंग स्टार्ट हो गई बिल्कुल आपकी। दुरुस्त है। ये बिल्कुल, नहीं कह सकते कि आप 3 महीने या 6 महीने या साल भर ट्रेनिंग मुकम्मल की है, बिल्कुल उसके बाद आप जनाब जी वो इंटर्नशिप करेंगे, फिर जाके आप अर्निंग स्टार्ट होगी। तो इस तरह नहीं है, इसके इस अंदर। तरह नहीं है। अच्छा, ज्यादातर लोग जो हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी अर्निंग मॉडल पे नहीं आ पाते, तो जब आपने सीखा था क्या अमेज़न आसान था और अब मुश्किल हो गया है, मसला क्या है? या उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है, वो पूरा करने के चक्कर में मतलब डिसहार्ट हो जाते हैं? नहीं, हम में जो है ना ये चीज़ देखी जाती है कि हम लोग शॉर्टकट बहुत देखते हैं। सही है, अमेज़न तब भी वैसा था, अब भी वैसा ही है। सही है। अमेज़न ने तब भी लॉ अपने दिए हुए थे कि आप इस लॉ के थ्रू काम करें, ड्रॉप शिपिंग करें, होलसेल करें, पीएल करें, नो प्रॉब्लम। सही है, और आज भी उसका वही क्राइटेरिया है। सही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कहते हैं नहीं, शॉर्टकट चलना चाहिए। सही अब है। शॉर्टकट तो अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं जी, तो थोड़ी सी भी कोई शॉर्टकट लेंगे या कोई मिस्टेक करेंगे तो आपको तो कानून हरकत में आएगा, आ आपको जाएगा। पकड़ेगा ना पीछे से। आप इत्तेफाक से बच जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको जी। खुली छुट्टी है। वो एक असला लेके आप दुकान से निकले खरीद के, जी। तो आप सारी जिंदगी अपने पास रखे तो आप बड़े फन्ने कहाँ हो गए। बिल्कुल, और लेके निकले, आपको पकड़ लिया किसी ने, तो आपने कहा ना यार ये तो काम ही ठीक नहीं हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरीके से है कि अमेज़न सख्त नहीं हुआ है, हम लोगों ने उसको थोड़ा सा होशियार कर दिया है कि वो अपने जो लॉ थे ना उस पर वो प्रॉपर उसके एल्गोरिदम जो है ना वो फॉरन एक्शन पे आ जाते हैं। सही है, पहले उसने छूट दी हुई थी सेलर को, सेलर के साथ रहम दिली करता था कि ठीक है यार, अगर मिस्टेक होगी तो आप इसको तस्लीम ठीक कर करें लो। हाँ और जी, ठीक कर लें। लेकिन अब वो कहता नहीं, इनकी आदत ही खराब हो गई है, सही है, तो अब छूट नहीं है, ठीक है। गलती की तो अब गुंजाइश नहीं है। वो बिल्कुल। क्या कहते थे तारक अजीज साहब, गलती की गुंजाइश नहीं रिश्ता, हाँ, ऐसे ये ठीक सीन है। अच्छा साजिद साहब, व्यूअर्स आपको ये बात बताते जाएं कि साजिद साहब की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो कि वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे और वो आपको चौंका देगा। अच्छा साजिद साहब, ये बताइए कि कितने लोगों को अब तक आप ट्रेनिंग दे के इनकम मॉडल पे ला चुके हैं, और इसके अलावा अमेज़न के अलावा किसी और जगह पे भी काम करते हैं, किसी और मार्केट प्लेस पे भी? उसमें ट्रेनिंग तो जो है ना मेरे ख्याल में सैकड़ों लोगों को दे दी होगी, हज़ारों को दे दी होगी। लेकिन उसमें जो इनकम मॉडल पे आने वाले जो लोग हैं उसमें अगर तो हज़ारों को ट्रेनिंग दी है तो सैकड़ों होंगे, अच्छा, और अगर सैकड़ों दिए हैं तो फिर गिनती के कुछ होंगे। सही है, वो इस तरह है कि बात वही आ गई कि हमें चाहिए शॉर्टकट। सही है। बच्चा आता है, फीस देता है, चेयर पे बैठने से पहले कहेगा सर मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई। भाई आप चेयर पे बैठो तो सही, चेयर की लाते तो तोड़ो, कंप्यूटर को सीखो तो सही, समझो तो सही, सही है, कुछ होगा। बिल्कुल सही है। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप कह लें कि हजारों बच्चे आए होंगे, लिए भी, उन्होंने दी भी है ट्रेनिंग, लेकिन जी। उसमें से जो कामयाब हैं वो जो प्रॉपर लगे रहे हैं वो कामयाब हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो एल्गोरिथम को फॉलो करते रहे, बेशक वो अमेज़न है, वालमार्ट है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, सही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अमेज़न ही है। तो अगर वो प्रॉपर वो लगे रहे हैं तो वो कामयाब हो गए हैं और कर भी रहे हैं। और इस टाइम काफ़ी मेरे ऐसे स्टूडेंट कह लें कि और कंट्री भी जा चुके हैं। बिल्कुल सही ठीक है। है, तो अगर फर्ज करेंगे 100 स्टूडेंट कामयाब है तो 100 में से 50 या 60 तो बाहर चले गए, मतलब अपनी इसी स्किल की वजह इसी से। स्किल की वजह से वो बाहर चले गए और वो अपना वो वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और ये स्किल से। अच्छा ये बताइए कि एक बात तो ये तय हो गई आपकी गुफ्तगू से कि जिस बंदे ने भी अमेज़न या किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो सख्त मेहनत भी करनी पड़ेगी और बीच में छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया है कि ये बंदे आ सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग में और ये नहीं आ सकते? देखिए क्राइटेरिया यही है कि
आप ये सोच के इसमें आए कि ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई कह लें कि वो खेल नहीं है कि जिसको आपने सीखना है। सही ये है, एक प्रॉपर बिजनेस है बिल्कुल सही है, जिसको हम पाकिस्तानियों ने या कह लो कि एशिया के लोगों ने इसको एक कोर्स का नाम दे दिया है, सही है, इसको एक डिग्री का नाम दे जी, दिया जी, कि बिल्कुल सही। प्रॉपर फीस दे के कोर्स। ये एक बिजनेस है। बिल्कुल सही, बिजनेस कोई भी है वो वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है और वक्त के साथ साथ आता है। बिल्कुल सही है। जितना भी कोई आपको सिखाने वाला हो, सीखने वाला हो, वो नामुमकिन सी बात है, एक्सपीरियंस के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता के साथ है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अब एक बच्चा पूछता है कि सर चलें आप किस बात पे ही आते हैं कि अब इसमें मुझे कितना टाइम देना चाहिए, मैं कितने टाइम के बाद अर्निंग के लिए रेडी हो जाऊंगा। देखिए, अर्निंग के दो तरीके मैंने पहले ही बता दिए। एक अर्निंग वो है जो आपने ए सीखा, बी पे गए, ए से अर्निंग स्टार्ट कर दी, बिल्कुल सही है, बी से सी पे गए, बी की ए और बी अर्निंग दोनों की कर दी, कर दी, ठीक सही है। है। इसी तरह आप जेड तक जाते जाते आपने पिछले पूरे वाई जितने मॉडल सीखते गए उसकी उसकी सर्विस start ऑफर हो करते गई। गए, बिल्कुल सही, अब जेड पे गए, अब आपका कोर्स मुकम्मल हो गया, अब आप एक्सपीरियंस हो गए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप मार्केट में धड़ल्ले से जाके बात कर सकते हैं जी मेरा एक्सपीरियंस है बिल्कुल सही है। और प्रैक्टिकल भी है और प्रॉपर मैंने क्लाइंट भी हैंडल किया और फेलियर के चांसेस भी कम हो कम जाएंगे हो गया है। जी, अब बच्चा कहता है कि जी मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा जब मैं प्रॉपर सीखने के बाद अर्निंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं उसमें कहता हूँ जी कि आपको कम से कम 2000 घंटे प्रॉपरली 2000 घंटे प्रॉपरली आपको देने हैं, कम से कम डेज में। सही है, ये नहीं कि आपने 2000 घंटे जो है वो 2 साल में मुकम्मल किए, इस तरह नहीं। सही है, आप एक टाइम बना लें डेली के, आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 2 घंटे देने डेली के हैं। सही है, इससे क्या होगा, डेली के हिसाब से क्या होगा, टाइम बेशक थोड़ा दे रहे हैं आप, लेकिन आपका एक माइंड फोकस बन गया, आपका एक माइंड बन गया है बिल्कुल दुरुस्त है, कि जी ये काम है और मैंने करना है, और आपके माइंड में वो चीज़ें बैठी हुई हैं। आपने एक दिन 12 घंटे कर लिया, 18 घंटे कर लिया, 24 घंटे कर लिया या 48 घंटे कर लिया, और 6 दिन आप उस तरफ आए नहीं, हाँ तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहती उसके अंदर। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कहते हैं कि मुकम्मल स्किल के बाद आपकी अर्निंग, तो इस फील्ड ई कॉमर्स के अंदर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 2000 घंटे लाजमी देने मिनिमम इसके अंदर। बड़ा अच्छा आपने तो फार्मूला बता दिया। जी बिल्कुल। व्यूअर्स आपके लिए एक देखें, उन्होंने अपना क्या कहते होते हैं वो फकी दे दी है कि ये आप अगर 2000 घंटे पूरे कर लें किसी भी स्किल में, और रोज के अगर आप 5 घंटे देते हैं तो आप इसको कैलकुलेट करें कितने दिन बने हैं, रोज के 10 घंटे देते हैं तो कैलकुलेट करें। 2000 घंटे के बाद आपने सोचना है कि अब मेरी इनकम नहीं आ रही तो कहां पे कमी है। पहले 2000 घंटे देने हैं किसी एक स्किल को फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो लाजमी है कि आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो साजिद भाई अब जरा थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं, तो एक छोटी सी डिसेबिलिटी भी आपके साथ लगी हुई है शुरू से, तो ये कैसे हुई और किस तरह से इस जिंदगी को देखते हैं? अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहली बात तो ये तो आप जैसे दोस्त यार जो है ना मोहब्बत करने वाले, वो मुझे बताते हैं कि आप डिसेबल हो तो मुझे पता लगता है। बिल्कुल सही है, वरना मेरे ख्याल में मैंने कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं डिसेबल हूँ, जबरदस्त, या मेरे माँ बाप ने या मेरे बहन भाइयों ने या मेरे अजीज़ो कारब ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया बिल्कुल सही है, कि जी ये पर्सन जो है डिसेबल है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, और ना कभी मैंने इस चीज़ को अपने कहीं पे आने दिया। इवन के आप मैं पाकिस्तान के तकरीबन कुछ भी नहीं तो हाफ सिटी तो विजिट कर चुका हूँ। इतना तो शायद मैं भी नहीं किया होंगे। ठीक है, और कह लें कि शायद मैंने लास्ट टाइम मरी किया हूँ तो दोस्तों के साथ। सही है, वरना जहाँ भी गया हूँ मैं अकेले गया हूँ। बिल्कुल सही है, अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में, अपने शौक के सिलसिले में, जहाँ भी गया हूँ मैं अकेले गया हूँ। तो ये मेरी जो डिसेबिलिटी है ये तकरीबन बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी। मैं 5-7 महीने का था, मुझे बुखार हुआ। उस टाइम पोलियो कह लें या बड़ा बुखार या मोर का बुखार जो था वो अटैक हुआ उसका, बस उसके बाद से ये चलती आई है। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, और खास तौर पे जैसे आपने बताया कि जिस तरह मेरे जैसे दोस्त एहसास दिलाते हैं तो आपको पता चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहे, और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरेज आदमी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक मकसद था, मोटिवेशन थी कि अगर आपके पास
स्किल मौजूद है और ख़ास तौर पे सीखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जज़्बा मौजूद है, तो कोई छोटे-मोटे मसाइल जो हैं ये आपके आड़े नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, तो बिल्कुल। जो इस तरह के लोग हैं, आप उनको उनके लिए सॉफ्ट स्किल्स की क्या अहमियत है? वो उनको किस तरह सपोर्ट कर सकती हैं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये जो ई-कॉमर्स है ना, ये ऐसी चीज़ है कि आप किस हद तक डिसेबल है तो आप बैठ के कर सकते हैं। ना आपको वक्त की डिपेंडिंग है, ना आपको लोकेशन की है, ना ये कि आपने प्रॉपर कहीं आना जाना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आप घर पे भी बैठे हैं, आप कहते हैं कि जी मैं तो हिल नहीं सकता, मैं चारपाई की हद तक हूँ, हुँ, तो आप वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, बशर्ते कि आपके अंदर जो वो एक होता है ना कि फौजी जवान के अंदर आखिरी दम तक वो लड़ने का जज़्बा होता है। असला काम नहीं आता, बिल्कुल सही है। उसके ऊपर जो वर्दी है वो काम नहीं आती है, उसके अंदर जो जज्बा होता है, जो हौसला होता है ना, वो जो काम उमंग आता होती है, वो बिल्कुल। काम आती है। बिल्कुल दुरुस्त है। तो इंसान जितना भी डिसेबल हो जाए, जब तक उसके अंदर हौसला और हिम्मत है ना, तो वो आखिरी दम तक लड़ सकता है। बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी मेरे भाई दोस्त ये हैं और बहनें हैं, और वो ये काम बड़ी इजीली कर सकते हैं और घर बैठे और अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल वो क्लियर कर लें कि वो डिसेबल हैं। बिल्कुल सही। वो अगर अल्लाह ताला ने आपसे एक चीज़ ली है तो मेरे ख्याल में हो सकता है उतनी आपको आपको और ज़्यादा। तरफ से और सलाहियतें दी हों। बिल्कुल सही है। सिर्फ क्या है कि आपने अपने आप को एक चीज़ हैवी कर लिया है बिल्कुल सही है। कि उस्मान भाई ने मुझे बुलाया है, मैं डिसेबल हूँ, मैं किस तरह जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान भाई आप मेरे पास आ जाओ, आप मुझे गाड़ी भेज दो, आप मुझे 10 बंदे भेज दो। हुँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको भेजा है, तो डिसेबल बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको सिर्फ एक दुनिया पर बोझ बना के भेज दिया है। बिल्कुल सही है। आपको किसी मकसद के लिए बनाया डिसेबल। बिल्कुल सही ठीक है। है, अच्छे लोग भी हो सकता है अल्लाह ताला आपको इस तरह पसंद करता तो आप इस तरह खुश हो जाए, बिल्कुल सही है। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए। राजी रहें, तो बिल्कुल, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं खुश होता हूँ कि मैंने अपने जैसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन कुछ दोस्त उसमें से कामयाब भी हुए हैं। कुछ हुए हैं, ज़्यादातर नहीं हुए। ज़्यादातर नहीं। वो इसी तरह नहीं हुए ना कि उन्होंने हमेशा अपने आप को यही रखा कि जी मैं डिसेबल हूँ, मैं डिसेबल हूँ, बिल्कुल सही। तो इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल सही। बेशक वो जिस्मानी है, बेशक वो ज़हनी है, फिजिकली कोई भी डिसेबली है, वो इस वजह से वो अपने पर हैवी कर बिल्कुल लेते हैं। दुरुस्त। जी, तो व्यूअर्स, जिस तरह साजिद हुसैन साहब ने बताया है, एक हमारी भी यही मोटिवेशन है, ख़ास तौर पे साजिद भाई से मिलके मेरे दिल में ये बड़ी ख्वाहिश पैदा हो रही है कि हम चूँकि एक ट्रेनिंग का पूरा सेटअप चला रहे हैं, तो ऐसे जितने दोस्त जो कि कोई किसी किस्म की उनके पास डिसेबिलिटी है, तो वो अगर कोई भी ट्रेनिंग हासिल करना चाहें सॉफ्ट स्किल के ऊपर, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। साजिद भाई और मैं इस अज़म का इरादा करते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे एंड पे आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन पे आ रहे होंगे, उनसे हम पे कांटेक्ट करें। आपको कोई अजीज़ो कारब ऐसे हैं तो उनको घर बैठे ही हम इस काबिल बना देंगे कि वो अपनी अर्निंग घर बैठे ही कर सकते हैं। ना सिर्फ अर्निंग करेंगे बल्कि मशगूल हो जाएंगे। तो साजिद साहब, ये बताइए कि नौजवान नस्ल जो है वो डेस्परेट है, काम करना चाहते हैं, और मैं चूंकि जो अपना मुशाहिदा बताऊं तो वो ये है कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास इतना काम है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और एक तरफ वो नौजवान नस्ल है जो काम के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। ये गैप क्यों है और कैसे खत्म हो सकता है? देखिए उस्मान भाई, ये गैप जो है ना तब ख़त्म हो सकता है जब हम अपने अंदर से लालच ख़त्म करेंगे। सही है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसने पिछले मंथ एक ऑफिस अपना रेडी किया है और उसके लिए एम्प्लॉयर हायर किए हैं। उसको तकरीबन कोई 40-50 एम्प्लॉयर चाहिए थे। अब देखेंगे, महीना पहले उसने पोस्टें लगानी शुरू कर दी हायरिंग की, और आज महीना 2 महीने हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से 10 एम्प्लॉयर इकट्ठे हुए हैं। सेम स्टोरी हमारे साथ है। सेम ऐसे लोग कहते हैं कि जी कि हमारा माइंड बना हुआ है कि सैलरी वाला, जी, कि हमें सैलरी मिल जाए और हम काम स्टार्ट करते हैं, जबकि ये इस तरह नहीं है। तो इसलिए नौजवान नस्ल जो है ना इस तरफ कामयाब नहीं हो पा रही। सही है। ठीक है, अगर वो स्किल सीख भी लेती है तो वो स्किल को मुकम्मल प्रैक्टिकल किए बगैर ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके क्लाइंट ढूंढती, क्लाइंट भी उसको मिल जाता है और अच्छा क्लाइंट मिलते हैं, यहाँ हम क्लाइंट को बुरा नहीं कहेंगे,
और उसको पे भी करता है अच्छा, लेकिन उसके पास स्किल नहीं होती है, तो 1 महीना 2 महीने 3 महीने क्लाइंट उसको पे करता है, उसके बाद देखता है कि यार इसने तो कोई रिजल्ट ही नहीं डिलीवर किया अभी बिल्कुल तक, सही है। तो वो डिसार्ड होकर चला जाता है। तो जब वो डिसार्ड होकर चला जाता है तो फिर वो बच्चा कहता है जब मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर वो भी इस फील्ड को छोड़ता है। पहले आप अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो करें इसके अंदर। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने एक कोर्स आपने स्टार्ट किया है, फिजिकल डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया है, तो आप अकाउंट बनाना शुरू किया अभी फेसबुक का, तो आगे जब पेज पे गए हैं तो आप अकाउंट बनाने में ही अपने आप को माहिर कर लें। बिल्कुल। तो उसकी ही सर्विस देने लग जाए। बिल्कुल सही। एक तो साथ साथ आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, सही है। दूसरा आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिल गया, तीसरा आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने का मौका मिल गया। सही है। चौथी जो सबसे मेन बुनियाद है कि आपको यकीन हो गया कि इस फील्ड के अंदर इस तरीके से कमाई हो रही है। बिल्कुल सही। और आपके इर्द गिर्द वाले लोग देख के भी आपसे मोटिवेट हो रहे हैं और आपको मोटिवेट कर भी रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। सही। तो आप कहते हैं नहीं जी मैंने मुकम्मल सी स्किल थ्योरी पढ़ ली है, अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया। तो थ्योरी से तो एक्सपीरियंस कभी भी नहीं होता। बिल्कुल। फिर आप मार्केट में आए हैं, ना सिर्फ आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, मार्केट को खराब कर रहे हैं, और आने वाला जो न्यू भी है उसके लिए आप दरवाजे बंद कर रहे हैं। बल्कि ये इसी तरह है कि मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी आप पाकिस्तान के सफीर हैं। सफीर हैं, बिल्कुल। अगर आप कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो पाकिस्तान के नाम पे दब्बा पड़ रहा है। बिल्कुल। यहाँ उस्मान भाई मैं एक बात ऐड करता रहता हूँ हमेशा हर जगह पे बैठ के, कि हम लोग वो कौम है कि हमने PhD मास्टर कर लिया जी। अब जब हम डिग्री लेके बाहर गए, रसीद लेके, वो कह ले के वो जो पैसे लगाए थे उनकी रसीद, बाटे के जूते शूज लेने गए जी, 10,000 का शूज लिया, रसीद मिली, वो रसीद है हमारे पास जी, जी, डिग्री रसीद, मैं उसको रसीद कह देता हूँ। वो रसीद लेके गए, हमें किसी ने कहा जी ठीक है जी रसीद देख ली हमने आपकी, आपने बाटे का शूज लिया, आप वहां बैठ जाए, आपको 30,000 रुपया देंगे जी। मास्टर किया, PhD किया, 30,000 रुपया सैलरी ले रहा है जी। मैंने देखा जब अमेज़न पाकिस्तान में लॉन्च हुआ या शुरू हुआ या अवेयरनेस आई लोगों को, तो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे 1,000 15 $2,000 पर मंथ कमा रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अभी PhD की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैटर की बात कर रहा हूँ जिसको किताबें भी इसी तरह खोलनी नहीं पड़ती हैं। हाँ जी, सही है, सही है। मैटर के बच्चों को यही है, ठीक इसी तरह ही है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जी, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको वेस्ट कर दिया। तो खुदारा इस चीज से बचें जी। और ये जो चीजें हैं आप लोगों की जो शॉर्टकट है इसको खत्म करें, प्रॉपर लेके चलें। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी चीज पे भी एक्सपीरियंस करने में जी। आप 1-2 दफा उस पर प्रैक्टिकल करें, आप एक्सपीरियंस आ जाता है, आता रहता है, फिर आप सर्विस अपनी मतलब ऐसा है कि बगैर तजर्बे के मार्केट में उतरना, और खास तौर पे इंटरनेशनल मार्केट में उतरना ऐसा ही है कि तैराकी आपको आती नहीं है और समुद्र में उतर गया बिल्कुल, और खुद भी डूबेंगे और बल्कि कई सारे लोगों को लेकर डूबेंगे। जाहिर सी बात है वो आपको बचाने के लिए और लोग आएंगे, और वो भी या तो डूब जाएगा या आपको निकाल लेंगे या उनकी एफर्ट लग जाएगी, वो खुद भी डिस्टर्ब होंगे बिल्कुल, और आपकी वजह से उनको भी नुकसान। बिल्कुल इस तरीके। आप एक्सपीरियंस की और एक्सपर्टीज की बात देख लें कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है जी सर। गूगल ने पिछले दिनों 4,000 एम्प्लॉयर हायर करने के लिए दरख्वास्त दी उर्दू के जो उर्दू में एक्सपर्ट हैं जी, वो 4,000 लोग चाहिए गूगल को जी, उसके ऑफिस में जी। पाकिस्तान से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने अप्लाई ही नहीं किया। सही है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, जिनकी ये जुबान नहीं है उन लोगों ने अप्लाई किया, वो लोग हायर हुए वहां पे, अदर कंट्री से लोगों ने। बिल्कुल सही। तो देखे ना कि हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हमें अपनी कौमी जुबान पे ही दस्तरस नहीं है, अबूर नहीं है। बिल्कुल सही। तो और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि 4,000 जॉब गूगल में निकली, जिसके लोग कह लें कि तरले कर रहे होते हैं कि यार मुझे इसकी जॉब मिल जाए किसी तरीके से, तो कितना अच्छा मौका गवाया हम लोगों ने। बिल्कुल ऐसे। प्लीज अपने आपको स्किल्ड जो है ना एक्सपीरियंस करें और फिर मार्केट में उतरें आप। बिल्कुल सही जी। तो व्यूवर्स, ये साजिद साहब के साथ एक हल्की फुल्की डिस्कशन थी जहां पे हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में मौके तो है, बहुत हैं, लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं आपका ही कसूर है। जिस मेहनत की जरूरत है, जिस एक्सपर्टीज की जरूरत है, जिस पेशेंस की जरूरत है, वहां पे कमी है। अगर जज्बे आपके बड़े हैं
मजबूत इरादे हैं और आप में थोड़ा सा हौसला है तो कोई वजह ही नहीं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन अर्निंग में कामयाब ना हो सकें। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज लेके आपके साथ आते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।